Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is MS PowerPoint, getting started. Learning objectives. Introduction. What is MS PowerPoint? Uses of presentation software, PowerPoint interface, components of MS PowerPoint window, creating a presentation using sample themes, saving the presentation, closing the presentation, opening a presentation, slide layout, adding a new slide, delete a slide, inserting the text box, running a slideshow, closing the PowerPoint window. Now, introduction. Presenting a topic in an electronic form is called a presentation. A presentation displays the data on slides with graphic and sound effects. This is basically for making the presentation interesting and engaging for the audience. With the presentation software, you can work with a mixture of text, photograph, sound, videos and animation. Some example of presentation software are SlideShare, Wink, PowerPoint, Keynote, etc. बच्चों, अगर आपके टीचर ने कभी आपको किसी टॉपिक पे, सपोज पोल्यूशन पे कोई चार्ट बनाने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे? उस चार्ट में आप पहले तो वैरायटी ऑफ पोल्यूशन दिखाओगे, ठीक है, पोल्यूशन कितने तरह का होता है और उसके बारे में आप पिक्चर्स पेश करोगे, देन उसके बारे में आप वहाँ पे टेक्स्ट भी क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाना है किसी भी प्रेजेंटेशन की, ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सको, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे स्लाइड्स में दिखाई जाती है, ठीक है, जिसमें आपके ग्राफिक, साउंड इफेक्ट, मतलब आप उसमें ऑडियो भी डाल सकते हो और इसमें आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप वीडियो, साउंड, फोटोग्राफ और एनिमेशन भी डाल सकते हो, ताकि आप अपनी ऑडियंस को क्या कर सको, इंगेज कर सको और वो ऑडियंस को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसके एग्जाम्पल हैं आपके SlideShare, Wink, PowerPoint, Keynote, etc. Facts. PowerPoint was developed by Robert Gaskin and Dennis Austin. PowerPoint जो था वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। Now what is MS PowerPoint? अब हम जान लेते हैं कि MS PowerPoint है क्या। MS PowerPoint is a presentation software that allows you to create dynamic slides, presentations with animations, narration, images, audios, videos and much more. MS PowerPoint is widely used for business and educational purpose. MS PowerPoint जो है वो एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्रिएट करते हो बहुत सारी स्लाइड्स को, ठीक है, जिसमें आप एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो की भी क्या लेते हो, हेल्प लेते हो या उनको वहाँ पे क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, ठीक है। MS PowerPoint जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए, मतलब ये स्कूल्स में भी और ऑफिस में भी यूज़ किया जाने वाला पॉपुलर फंक्शन है। नाउ यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. PowerPoint presentations are useful for both personal and professional usage. Given below are a few of the major fields where PPT is extremely useful. Education. With e-learning and smart classes being chosen as a common mode of education today, PowerPoint presentation can help in making education more interactive and attract students toward the modified versions of studying. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़फुल है किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए भी और ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि काफ़ी सारी जो फील्ड है वहाँ पे क्या बनाई जाती है, PPT बनाई जाती हैं, किसके थ्रू, आपके MS PowerPoint के थ्रू। अब एजुकेशन में बताया गया है कि एजुकेशन में ये कैसा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में आजकल क्या है, ई-लर्निंग का चलन चला हुआ है, ठीक है, और स्मार्ट क्लासेस जो है वो बच्चे लेते हैं। स्मार्ट क्लासेस में आपका जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस में बनाई जाती है, पावर पॉइंट में ही बनाई जाती है, जिसमें आपकी एजुकेशन मतलब जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं उन्हें और अच्छे से एनहांस तरीके से आपको दिखाया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो हो अट्रैक्ट हो उनसे और अपने पढ़ने में वो इंटरेस्ट और अच्छे से दिखाए। Marketing. In the field of marketing, PowerPoint presentation can be extremely important. Using graphs and charts, numbers can be shown for evidently and clearly, which may be ignored by the viewer if being read.
अब मार्केटिंग में इसका इंपॉर्टेंस कैसे है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। अब वो प्रेजेंटेशन किस चीज़ की बनाता है, ग्राफ्स और चार्ट्स की बनाता है, ठीक है, जिसमें आपके नंबर्स को शो किया जाता है। अब नंबर्स को ग्राफ्स में शो किया जाता है तो जो ऑडियंस होती है, जो देखने वाले होते हैं, वो उसे अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अगर आप उसे सिंपली लिस्ट बना के लिखोगे तो जो पढ़ने वाला है वो उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए मार्केटिंग में पावर पॉइंट की हेल्प ली जाती है। नाउ बिजनेस, टू इन्वाइट इन्वेस्टर्स और टू शो द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, MS पावर पॉइंट कैन बी यूज्ड। अब बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ना, अब चाहे प्रॉफिट उनको मिला है या प्रॉफिट उनको घटा है, मतलब उनको कहीं पे लॉस हुआ है, तो वो भी उसे MS पावर पॉइंट के थ्रू ही दिखाते हैं। क्रिएटिंग रिज्यूमेज, digital resumes can be formed using MS PowerPoint. Different patterns, photograph, etc. can be added to the resume. PowerPoint जो है वो रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए भी बनाया जाता है। आपके डिजिटल रिज्यूमे जो होते हैं वो आपके PowerPoint के थ्रू ही बनते हैं, जिसमें आप अपने डिफरेंट पैटर्न्स को और फोटोग्राफ्स को ऐड करके अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बना सकते हो। Depicting growth. Since both graphics and text can be added in a presentation depicting the growth of a company, business, students, marks, etc. is easier using PPT. अब इसमें आप ग्रोथ को भी दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी है, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जैसे स्कूल स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, उन्हें अगर दिखाने हैं तो ये आप जो MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। Let's move on to our next topic, which is PowerPoint interface. When you open PowerPoint for the first time, the start screen will appear. From here, you will be able to create a new presentation, choose a template and access your recently edited presentations from the start screen. Locate and select blank presentation to access the PowerPoint interface. अब PowerPoint interface को आप कैसे ओपन कर सकते हो, आपको सिंपली ओपन करना है पावर पॉइंट को, ठीक है। जब आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप टेम्पलेट्स को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, और एक्सेस कर सकते हो रिसेंटली एडिटेड प्रेजेंटेशन को, ठीक है। स्टार्ट जो आपकी स्क्रीन होती है वहाँ से आप लोकेट कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को, ताकि आप पावर पॉइंट इंटरफेस को क्या कर सको, एक्सेस कर सको। Now, components of MS PowerPoint window. Microsoft PowerPoint consists of the following components. यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि Microsoft PowerPoint window के क्या क्या component होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है Quick Access Toolbar. It contains commands that are frequently used like save, undo, redo, print, etc. ठीक है, जो आपका Quick Access Toolbar होता है ना बच्चों, वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं, जैसे कि सेव, अंडू, रिडू, प्रिंट्स, एक्सेट्रा। टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। टाइटल बार जो होता है वो आपका नाम तो शो कर रहा होता है फाइल का, और साथ ही साथ ये आपके कंट्रोल बटन जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, इन्हें भी ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। रिबन्स, ribbons for various tabs like home, insert, design, animations, etc. contain commands to work with PowerPoint. ribbons जो होती है इसमें आपकी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि home, insert, design, animation, etc. ठीक है। slides pan, the slides pan lists the thumbnail of the slides in the presentation. The user can click them to view and edit as required. slides pan जो होती हैं ये एक तरह का thumbnail होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्लाइड्स को दिखाता है प्रेजेंटेशन में। जो यूज़र्स होते हैं वो इसमें क्लिक करके उसे क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्लाइड एरिया, द स्लाइड एरिया इज़ द वर्किंग स्पेस इन द मिडल। द यूज़र एडिट्स द स्लाइड हेयर। यूज़र कैन ऐड एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशंस, साउंड्स, एक्सेट्रा। स्लाइड एरिया जो होता है वो एरिया होता है मिडल में जिसमें आप काम करते हो, ठीक है, ये आपका वर्किंग स्पेस माना जाता है। यूज़र्स जो होते हैं यहाँ पे एडिट करते हैं, ठीक है, अपनी स्लाइड में एडिट करते हैं और आप अपने स्लाइड में कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, एनिमेशन और साउंड हो गया। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर। स्टेटस बार जो होता है ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका
करंट स्लाइड नंबर, उसका नंबर दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाता है, व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर को ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। Now let's come to our next topic which is creating a presentation using sample themes. अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सैम्पल थीम्स को यूज़ करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हो वो यहाँ पे बताया गया है। A theme is a predefined combination of colors, fonts and effects. Different themes also use different slides layouts. However, a blank presentation theme is also available. There are no predefined colors, fonts, effects, etc. in a blank presentation. You select blank presentation when you need to apply all the design and formatting by yourself. The steps to create a presentation are: first, click on New option in File tab. Second, click on the desired theme or blank presentation theme for a blank presentation. Third, if you select a theme, a pop-up box will appear. Select the desired color and click on Create button. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है थीम क्या होती है। थीम जो होती है वो हमारा प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होती है, किसका, कलर्स का, फॉन्ट्स का, इफेक्ट्स का। डिफरेंट थीम्स जो होती हैं वो आपको डिफरेंट स्लाइड लेआउट में मिल जाती हैं, ठीक है। हर एक अलग थीम का अलग स्लाइड लेआउट होता है। हाउएवर मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन थीम होती है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी प्री डिफाइंड कलर्स नहीं होते, कोई भी फॉन्ट नहीं होता, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ करते हो तो उसमें आपको खुद से ही फॉर्मेटिंग करनी होती है, खुद से ही उसको क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के। सबसे पहले आप क्लिक करोगे न्यू ऑप्शन पे, कहाँ पे, फाइल टैब में, ठीक है। फिर आप डिज़ायर थीम पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो भी आपको वहाँ से चाहिए होगी। अगर आप सिलेक्ट करते हो किसी भी थीम को तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से आपको डिज़ायर्ड कलर में क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट बटन पे, ठीक है। फैक्ट्स: टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, Ctrl+N। अगर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है या इंसर्ट करनी है तो आपको सिंपली Ctrl+N प्रेस करना है, कहाँ से, कीबोर्ड से। Now saving the presentation. You can create a new presentation. Now you should save the presentation so that you can use it later. The save command available from the file tab is used to save a newly created presentation or to save the changes made to an existing presentation. When saving a file for the first time, you are prompted to enter a file name for the presentation and you are asked in which location you would like the फाइल टू बी सेव। अब आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट की, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना होगा, सेव करना होगा, ताकि आप फ्यूचर में उसमें कुछ भी एडिट करना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे या उसको ओपन करना चाहोगे तो आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सेव कमांड वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। अब जो सेव कमांड होती है वो आपकी जो अपने न्यू फाइल क्रिएट की होगी या न्यू प्रेजेंटेशन की होगी उसको सेव करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। जब आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हो, ठीक है, जब आप उसको फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो आपसे उस फाइल का नाम पूछा जाता है। जब उसको आप नाम दे देते हो तो फिर आप देखोगे आपकी जो फाइल है वो उस नाम से क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। नाउ फाइल फॉर्मेट्स। PowerPoint 2016 uses PowerPoint presentation PPTX as the default file format. Additional formats include PowerPoint 97 2003, PPT, PowerPoint Show PPSX, PowerPoint Show 97 2003, PPS, Windows, Media Video, WMV, as well as GIF, JPEG, PNG, TIF and BMG. The PowerPoint show is a presentation that always open in slideshow view rather than in normal view. तो बच्चों यहाँ पे फाइल फॉर्मेट के बारे में बताया गया है कि PowerPoint 2016 जो है वो यूज़ करता है PowerPoint प्रेजेंटेशन, जो कि किस में शो करता है, आपका PPTX में, ठीक है, एज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है।
एडिशनल फॉर्मेट जो है जिसमें आपके पावर पॉइंट 97 2003 वर्जन जो है वो आपके पीपीटी में शो हुआ करते थे, ठीक है। पावर पॉइंट शो जो था वो आपका पीपीएसएक्स में शो हुआ करता था। पावर पॉइंट शो 97 2003 जो था वो आपका पीपीएस में शो हुआ करता था। इसी तरह से विंडोज़ मीडिया वीडियो है वो आपके वीडियोस के साथ साथ GIF, JPEG और PNG एक्सेट्रा भी क्या करता है, शो करता है। अब बच्चों जो आपका पावर पॉइंट है वो शो करता है आपकी प्रेजेंटेशन को किसमें, स्लाइड शो व्यू में, ना कि नॉर्मल व्यू में, ठीक है। इसमें आपकी स्लाइड शो ही दिखती है, नॉर्मल व्यू नहीं दिखाया जाता। नाउ हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन। After completing the work, save your presentation so that you can use it later. The steps to save the presentation are: first, click on Save option in the File tab. Second, select the location where you need to save the file or click on Browse button. The Save As dialog box appears. Third, specify file location and enter the file name. Fourth, finally, क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करना है ताकि आप इन फ्यूचर उसे दोबारा से क्या कर सको, ओपन कर सको एडिटिंग के लिए। तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है सेव ऑप्शन में जो कि आपके फाइल टैब में नजर आ रहा होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे लोकेशन को जहाँ पे आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, या फिर आप क्लिक करोगे ब्राउज बटन पे। उसके बाद आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लोकेशन को स्पेसिफाई करना है और फाइल का नाम एंटर करना है और फिर फाइनली आपको सेव बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नाउ डू यू नो बाय डिफॉल्ट MS PowerPoint सेव्स अ फाइल विथ PPTX एक्सटेंशन। If you are working on an existing file, then the save option will be save the changes made in the same file and the save as option will save the file with a new name. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि MS PowerPoint जो है वो आपकी फाइल को by default PPTX एक्सटेंशन में सेव करता है। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप उसको क्या करते हो, सेव करते हो, तो जो सेव है वो उसमें क्या करता है, चेंजेस मेड करता है, ठीक है, इन द सेम फाइल, उसी फाइल में वो चेंजेस करता है और फिर जो सेव एज ऑप्शन जो है वो सेव करता है उस फाइल को विद न्यू नेम, नए नाम से उसे क्या करता है, सेव करता है। नाउ फैक्ट्स, टू सेव अ न्यू फाइल ईदर द सेव और सेव एज ऑप्शन कैन बी यूज। किसी भी न्यू फाइल को सेव करने के लिए आप या तो सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप सेव एज ऑप्शन को चूज कर सकते हो। Check point. First, create a new presentation using the slides theme. Second, type my first presentation in the first placeholder. Third, type using sample theme in the second placeholder. Fourth, save the file with your name class. बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करनी है और उसको आपने स्लाइड्स थीम से यूज़ करते हुए बनाना है। उसके बाद आप वहाँ पे टाइप करोगे माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस होल्डर। फिर आप टाइप करोगे यूजिंग सैम्पल थीम इन द सेकंड प्लेस होल्डर और फिर आप फाइल को सेव करोगे विद योर नेम एंड क्लास। नाउ क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। You have completed the work and saved the presentation. Now close the presentation, not the PowerPoint window. The steps to close the presentation are: first, click on the File tab, close option. अब बच्चों आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आपको अपनी फाइल को सेव करना है और फिर उसे क्लोज करना है। तो आप उसे कैसे क्लोज करोगे, सिंपली आप क्लिक करोगे फाइल टैब पे, उसके बाद आपके सामने क्लोज का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। Note: if you have not saved your file before closing, PowerPoint displays a confirmation dialog box asking you if you want to save your file. Click on Save if you wish to save the file. Click on Don't Save if you don't wish to save the file. Click on Cancel if you wish to return to your work in the file. ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात बताई गई है बच्चों कि अगर आप अपनी फाइल को क्लोज करते हो, ठीक है, और उसे बिना सेव किए आप क्लोज करते हो, तो पावर पॉइंट जो है वो आपके सामने एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर करेगा इस तरह से, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्लिक सेव इफ़ यू विश टू सेव द फाइल। अगर आप
फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप उसको नहीं सेव करना चाहते तो आप डोंट सेव पे क्लिक करोगे। अगर आप कैंसिल करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने वर्क पे वापस जाना चाहते हो, ठीक है। ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, opening a presentation that you or someone else has previously created and saved is one of the most basic and common tasks in Microsoft PowerPoint. The steps to open an existing presentation are: first, click on the File tab, second, click on the Open option, third, the Open pan appears on the right of the window. If the required file is listed in the recent presentation section, click on it or click on this PC. Fourth, click on the Browse button. The Open dialog box appears. Fifth, select the location where the required file is saved. Select the file. Sixth, click on the Open button. आपने अपनी फाइल पहले सेव की, अब आपको उसको री ओपन करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मान लो आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिट करना है, या कुछ डिलीट करना है, या कुछ और ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ओपन पैन अपीयर हो जाएगा ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, ठीक है। अगर वहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड फाइल जो है लिस्ट में है तो आप उस पर क्या करोगे, सिंपली क्लिक करोगे, ठीक है, और आप क्लिक करोगे दिस पीसी पे। फिर आप ब्राउज करोगे उस फाइल को, ठीक है, और फिर आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। फिर आपको सिलेक्ट करनी है वो लोकेशन जहाँ पे आपकी फ़ाइल जो थी वो सेव दी, ठीक है। फिर आप उस फाइल को सिलेक्ट करोगे और आप क्लिक करोगे ओपन बटन पे, तो ऐसे आपकी फ़ाइल जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्लाइड लेआउट. The slide layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepare your slide. Slide layouts contain formatting of text, including body text, bulleted lists and titles, tables, charts, smart art graphics, movies, sounds, pictures, and clip art. PowerPoint provides the 9 inbuilt slide layouts. The steps to select the slide layouts are: first, select the slide if more than one slide are there in the presentation. In the slides pan, whose layout you want to change. Second, on the home tab in the slides group, click on drop down arrow of the layout button. A grid of slide layouts appears. Third, click on the required layout. तो बच्चों, स्लाइड लेआउट के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लाइड लेआउट क्या होता है। स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम, जो कि आप अपनी स्लाइड पे क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, ठीक है। स्लाइड लेआउट जो होता है उसमें आपके टेक्स्ट कंटेन होते हैं, ठीक है, आपके टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक, मूवी, साउंड वगैरह उसमें इंक्लूड होती है। पावर पॉइंट जो होता है वो आपको इनबिल्ट 9 स्लाइड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपकी एक जो प्रेजेंटेशन होती है ना बच्चों, उसमें 9 स्लाइड्स इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको 9 के 9 नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, अगर आपको 9 से ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं टू सेलेक्ट द स्लाइड लेआउट। सबसे पहले आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे एक से ज़्यादा स्लाइड है तो आपसे पूछा जाएगा स्लाइड पैन में कि आप कौन सी लेआउट को चूज़ करना चाहते हो चेंज करने के लिए। फिर आप होम टैब पे जाएंगे, ठीक है, फिर स्लाइड ग्रुप पे जो कि होता है, और आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो पे, ठीक है, जो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है लेआउट बटन के साथ में। वहाँ पे आपको ग्रिड ऑफ स्लाइड्स लेआउट अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। आप फिर वहाँ पे जो भी लेआउट आपको चाहिए आप वहाँ पे क्या करोगे, रिक्वायर्ड लेआउट पे क्लिक करोगे, ठीक है। इससे आपकी जो रिक्वायर्ड लेआउट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ एडिंग अ न्यू स्लाइड. Before you begin creating a presentation, it is important that you decide on a design and layout. Slides and layouts are the basic building block of any presentation. PowerPoint offers several built-in slide layouts to deliver visually effective presentations. You can use any number of slides in the presentation. The steps to add a new slide in the presentation are: first, on the home tab in the slides group, click on the drop-down arrow on the new slide button.
A grid of slide layouts appears. Second, click on the desired layout for the new slide. A new slide with the selected layout appears in the window. Shortcut to insert a new slide, Ctrl+M, Ctrl+Enter. तो बच्चों पावर पॉइंट जो होता है वो ऑफर करता है आपको बहुत सारी बिल्डिंग स्लाइड्स लेआउट जिसमें डिलीवर होता है आपके विजुअली इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। अब आप कितनी भी नंबर ऑफ स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐड करने के स्टेप्स दिए गए हैं किसी भी स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। क्या हैं वो स्टेप्स? सबसे पहले आप होम टैब पे जाएंगे, ठीक है। फिर आप इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे जो कि आपके न्यू स्लाइड बटन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपके सामने एक ग्रिड ऑफ स्लाइड लेआउट जो है वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। फिर आप जो भी डिज़ायर्ड लेआउट पे जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे फॉर द न्यू स्लाइड। फिर उसके बाद न्यू स्लाइड जो है विद द सिलेक्टेड लेआउट वो वहाँ पे आपकी विंडो में क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। अब इसके लिए शॉर्टकट भी दिए गए हैं। अगर आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप सिंपली Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे, या फिर आप Ctrl+Enter भी क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। नाउ डिलीट अ स्लाइड। The steps to delete a slide from the presentation are: first, in the slides pane, right click on the slide that you want to delete. The context menu appears. Second, click on the delete slide option or click on the slide that you want to delete and press the delete key on the keyboard. ठीक है। अब आपको बताया गया है पहले कि आपके प्रेजेंटेशन में 9 स्लाइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। अब सपोज आपने 5 स्लाइड में अपना काम पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बाकी की 4 स्लाइड्स जो है वो नहीं चाहिए, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आप कैसे डिलीट करोगे, आप स्लाइड पैन में जाओगे, ठीक है। फिर आप राइट क्लिक करोगे कहाँ पे, उस स्लाइड पे जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो बच्चों उसके बाद आप डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, या फिर आप क्लिक करोगे ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट और फिर उसके बाद आप प्रेस करोगे डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। तो ऐसे करके भी आपकी फाइल जो है या आपकी स्लाइड जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नाउ इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स। You may have a blank slide or on any slide you can insert a text box to add text. The steps to insert a text box in the slides are: first, go to the desired slide. Second, click on the insert tab. Third, in the text group, click on the text box button. Fourth, drag the mouse on the slide where you want to add the text. To draw the text box, the typing cursor starts blinking in the text box. If you have inserted the blank slide which does not contain any placeholder to type in, you can insert a text box in the slide to add text. You can move the text box anywhere on the slide in the same way as you move other object on a slide. अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड में, तो आप कैसे करोगे, सिंपली आपको डिजायर्ड स्लाइड में जाना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। फिर आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब में, उसके बाद आप जाओगे इन द टेक्स्ट ग्रुप, वहाँ पे आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स बटन पे, ठीक है। फिर आप अपना माउस जो है वो ड्रैग करके लेके आओगे कहाँ पे, जहाँ पे आपको अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। जिस भी स्लाइड में या जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट को टाइप करना है तो आप सिंपली माउस को ड्रैग करोगे और फिर आप देखोगे एक कर्सर जो है वो वहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स में। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने कोई भी ब्लैंक स्लाइड जो है वो इंसर्ट की है, ठीक है। अब ब्लैंक स्लाइड में कोई भी प्लेस होल्डर तो होता नहीं है टाइप करने के लिए, तो आपको वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा उस स्लाइड में, ताकि आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सको, ऐड कर सको, ठीक है। इसमें आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हो उस स्लाइड में, उसी तरह से जिस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो अदर स्लाइड्स में, ठीक है। Do you know you can move the text box anywhere on the slide in the same way as you move other objects on a slide? बच्चों ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी वही बताया गया है कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हो अपनी स्लाइड में, जैसे कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करते हो किसी दूसरी स्लाइड में,
Now running a slideshow. MS PowerPoint gives the option to present the series of slides in a slideshow. All the slides in the presentation are displayed one by one in a full screen on a slideshow. The steps to run a slideshow are: first, click on the slideshow tab. Second, in the Start Slideshow group, click on the From Beginning button to run the slideshow from the beginning, or from the current slide to run the slideshow from the slide which is selected open in the PowerPoint window. You can also click on the slideshow icon on the status bar of the PowerPoint window to run slideshow from the beginning. To move the slides, press the page up, right arrow key to move forward, and page down left arrow key to come forward. Press the escape key to quit the slideshow. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपनी स्लाइड शो को रन कर सकते हो। पावर पॉइंट जो होता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप अपनी स्लाइड्स को स्लाइड शो में क्या कर सको, दिखा सको, अपीयर करा सको। सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले होती हैं एक एक करके। जो आपने नंबर 1 पे सिलेक्ट की होगी या डाली होगी तो वो नंबर 1, नंबर 2 सीरीज वाइज वो क्या होगी, प्ले होगी, ठीक है, एज ए स्लाइड शो। अब यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए हैं स्लाइड शो के। सबसे पहले आप क्लिक करोगे स्लाइड शो टैब पे, ठीक है। फिर इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप आप क्लिक करोगे फ्रॉम द बिगनिंग बटन। अगर आप उसको बिगनिंग से, स्टार्ट पॉइंट से, स्टार्टिंग स्लाइड से बिगनिंग कराना चाहते हो या उसको प्ले करना चाहते हो तो आप बिगनिंग बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप उसको करंट स्लाइड से प्ले करना चाहते हो, मतलब जो अभी आपकी करंट फाइल वहाँ पे ओपन है वहाँ से आप उसको प्ले करवाना चाहते हो तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो बच्चों अपनी स्लाइड शो को बिगनिंग से रन करने के लिए आप सिंपली उस स्लाइड शो आइकन पे क्लिक कर सकते हो जो कि आपके स्टेटस बार पे आपको नज़र आ रही होती है ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। अब स्लाइड्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। कैसे? आप सिंपली पेज अप या फिर राइट एरो की को प्रेस कर सकते हो ताकि आप अपनी स्लाइड को फॉरवर्ड मूव कर सको। अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो आपको पेज डाउन या फिर लेफ्ट एरो की को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। और अगर आप स्लाइड शो से क्विट करना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, तो आप एस्केप की को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। नाउ क्लोजिंग द पावरपॉइंट विंडो। टू एग्जिट द पावरपॉइंट विंडो, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो। ठीक है, अगर आपको अपने पावरपॉइंट विंडो को क्लोज करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो क्लोज बटन पे, जो कि आपके टाइटल बार विंडो पे नज़र आ रहा होता है, इस तरह से क्रॉस का बटन। ठीक है, तो इस तरह से आप पावर पॉइंट से क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, बाहर आ जाओगे। फैक्ट्स। टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, F5। टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, Shift+5। बच्चों अगर आपको अपनी स्लाइड शो को बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से रन करवाना है, प्ले करवाना है, तो आप F5 को प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, या फिर आप Shift+F5 को प्रेस कर सकते हो अगर आपको अपनी स्लाइड शो को करंट स्लाइड से प्ले करवाना है या रन करवाना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक, क्लोजिंग द पावरपॉइंट विंडो। टू एग्जिट द MS पावरपॉइंट विंडो, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो। अगर आपको अपनी पावरपॉइंट विंडो को क्लोज करना है या उससे एग्जिट करना है, बाहर आना है, तो आप सिंपली क्लिक करोगे क्लोज बटन पे, जो कि आपके टाइटल बार ऑफ द विंडो पे इस तरह से नजर आ रहा होता है। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द डेटा ऑन स्लाइड्स हैविंग ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स। MS PowerPoint is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentations. A theme is a predefined combination of colors, fonts, and effects. The slideshow layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepare a slide. MS PowerPoint gives the option to present a series of slides in a slideshow. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.